बहनों और माताओं, सबसे पहले आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस पावन और पुण्यदायी कथा में आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह अद्भुत कथा जो सिर्फ सुन लेने मात्र से ही जीवन के तमाम कष्ट दूर हो जाते हैं, हर संकट समाप्त हो जाता है और पितरों की कृपा बरसती है। इस कथा को सुनने का पुण्य इतना महान है कि यह 7 जन्मों के पापों को हर लेता है और घर में सुख, शांति, समृद्धि का संचार होता है। लेकिन कथा शुरू करने से पहले मैं आप सभी बहनों से यही कहूंगी कि इस कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुने और अंत तक जुड़े रहें। और हाँ, अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो ज़रूर इसे अपने परिवार और प्रियजनों के साथ साझा करें। वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करके जय पितृदेव ज़रूर लिखें। अब आओ बहनों, हम सब मिलकर बैठें और पितृ अमावस्या के इस अद्भुत पर्व की महिमा को समझे। शास्त्रों में कहा गया है कि अमावस्या का दिन देवताओं की अपेक्षा पितरों के लिए विशेष माना जाता है। इस दिन जब श्रद्धापूर्वक तर्पण, पिंडदान और कथा श्रवण किया जाता है तो पितृ प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों पर आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। यही कारण है कि इसे पितरों की तृप्ति का दिन कहा जाता है। कथा का आरंभ होता है सतयुग से, जब एक राजा का राज्य अत्यंत समृद्ध था, लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं थी। उसके महल में सब कुछ था, सोना चांदी, वैभव, दासदासी, घोड़े, हाथी, परंतु उसकी संतान सुख से वह वंचित था। रानी हर दिन भगवान से संतान के लिए प्रार्थना करती थी, लेकिन जब जब वह संतान प्राप्ति की साधना करती तभी कोई न कोई बाधा आ जाती। एक दिन राजमहल में अचानक एक ज्योतिषी आया और उसने राजकुमार और रानी से कहा, हे राजन, आपके जीवन में यह संकट यूं ही नहीं आया है। आपके पूर्वज आपसे नाराज हैं, वे पितृलोक में तृप्त नहीं हुए हैं और इसी कारण आपकी संतान प्राप्ति रुक रही है। यह सुनकर राजा और रानी दोनों अत्यंत व्याकुल हो गए। उन्होंने विनती की, हे विद्वान, अब हमें क्या करना होगा? कैसे हमारे पितरों की नाराजगी दूर होगी? तब ज्योतिषी ने बताया, आने वाली पितृ अमावस्या के दिन आप श्रद्धा भाव से पितृ कथा का श्रवण करें, दान पुण्य करें और पिंडदान करें, तभी आपके जीवन से यह संकट दूर होगा। बहनों, राजा और रानी ने वैसा ही किया। जब अमावस्या का दिन आया तो उन्होंने गंगा जल से स्नान किया, पितरों का आह्वान किया, कथा सुनी और दान दिया। कथा सुनने के बाद उन्हें असीम शांति का अनुभव हुआ। रानी ने उसी रात एक स्वप्न देखा जिसमें उसके पितृदेव आए और बोले, हे पुत्री, आज तुमने हमें तृप्त किया है, हम तुमसे प्रसन्न हैं। तुम्हारे जीवन से अब सारे संकट दूर होंगे और तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। और सचमुच बहनों, कुछ ही समय बाद रानी के गर्भ में संतान आई और पूरा राज्य आनंद से भर गया। यह कथा हमें यही सिखाती है कि पितृ अमावस्या का महत्व कितना गहरा है। जब हम अपने पितरों को याद करते हैं, उनके लिए तर्पण करते हैं, उनकी कथा सुनते हैं, तो वे प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारे जीवन से संकट टल जाते हैं। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि यदि कोई महिला इस कथा को श्रवण करे और श्रद्धापूर्वक पितृ अमावस्या के दिन दीपक जलाए तो उसके जीवन में किसी भी प्रकार का पितृदोष शेष नहीं रहता, चाहे वह संतान सुख में बाधा हो, धन वैभव में रुकावट हो या परिवार में क्लेश हो, सब दूर हो जाता है। बहनों, आप सोच रही होंगी कि सिर्फ कथा सुनने से ऐसा कैसे संभव है। दरअसल जब हम कथा सुनते हैं तो हमारे मन में श्रद्धा जागृत होती है, वह श्रद्धा ही पितरों तक पहुंचती है और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। यह आशीर्वाद ही वह दिव्य शक्ति है जो हर संकट को हर लेती है। अब आप सब ध्यान से सुनिए, क्योंकि कथा का अगला हिस्सा और भी रोचक है। एक बार एक ब्राह्मण महिला थी जिसने अपने जीवन में कई कष्ट सहे। उसके पति का देहांत जल्दी हो गया, बच्चे छोटे थे और जीवन में अंधकार छा गया। उसने न जाने कितने व्रत किए, देवताओं की पूजा की, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। एक दिन गांव की एक वृद्धा ने उससे कहा, बेटी, पितृ अमावस्या की कथा सुन और अपने पितरों को तर्पण कर विश्वास रख, सब कुछ बदल जाएगा। उस महिला ने वृद्धा की बात मान ली। अमावस्या के दिन उसने सुबह स्नान किया, पितरों का स्मरण किया और कथा श्रवण किया। बहनों, अद्भुत बात यह हुई कि उसी दिन से उसके जीवन की कठिनाइयां एक एक कर दूर होने लगीं। उसके बेटे को नौकरी मिली, बेटी का विवाह हुआ और धीरे धीरे उसका घर खुशियों से भर गया। उसने सबको यही संदेश दिया, सच में पितृ अमावस्या कथा सुनने से हर संकट दूर हो जाता है। बहनों, यही है इस कथा की महिमा। पितृ अमावस्या का दिन विशेष रूप से हमारे पितरों को समर्पित है और जब हम उनकी कथा श्रद्धा से सुनते हैं तो वे हमें कभी निराश नहीं करते। इसलिए आप सभी से मेरी विनती है कि इस कथा को ध्यान से सुनें और अपने जीवन में इसका पालन करें।
यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या है, धन की कमी, बीमारी, संतान की बाधा या पारिवारिक कलह, तो विश्वास रखिए, पितृ अमावस्या की कथा और पूजा आपके लिए चमत्कार कर सकती है। बहनों, ये तो था पहला भाग। आगे के भागों में मैं आपको और भी विस्तृत कथा सुनाऊंगी, जिसमें स्वर्गलोक, पितृलोक और इस पर्व के रहस्यों का वर्णन होगा। तो जुड़े रहिए। और यदि अब तक आपको यह कथा अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय पितृदेव लिखना न भूलें। बहनों, कथा का पहला भाग आपने सुना, जिसमें हमने जाना कि किस प्रकार एक राजा और रानी ने पितृ अमावस्या के दिन कथा सुनकर और तर्पण करके अपने जीवन के संकटों को दूर किया और संतान सुख पाया। अब इस दूसरे भाग में हम आपको और भी अद्भुत प्रसंग सुनाएंगे, जिससे यह सिद्ध होता है कि पितृ अमावस्या का महत्व असीम है और यह दिन वास्तव में पितरों की तृप्ति का विशेष अवसर है। बहनों, बहुत पुरानी बात है। द्वापर युग में एक नगर था जहां एक पंडिताइन रहती थी। उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। घर में खाने के लिए अनाज तक नहीं रहता था, बच्चे भूख से रोते थे और पति बीमार रहते थे। बार बार वह भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, आखिर मैंने कौन सा पाप किया है कि मेरा जीवन इतना कठिन हो गया है। लेकिन उसे कहीं कोई राहत नहीं मिल रही थी। एक दिन गांव में एक साधु आया। साधु बहुत विद्वान और ज्ञानी थे। उन्होंने उस पंडिताइन की दशा देखी और कहा, बेटी, तुम्हारे जीवन में यह दुख किसी और कारण से नहीं बल्कि पितृदोष के कारण है। तुम्हारे पितर अभी तक तृप्त नहीं हुए हैं। जब तक तुम उनकी शांति के लिए उपाय नहीं करोगी, तब तक तुम्हारे घर में सुख समृद्धि नहीं आएगी। पंडिताइन ने रोते हुए कहा, महाराज, मेरे पास इतना धन कहाँ है कि मैं बड़े बड़े यज्ञ कर सकूं या पिंडदान कर सकूं। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी, धन से अधिक महत्वपूर्ण है श्रद्धा। पितर धन नहीं मांगते, वे अपने वंशजों की स्मृति और श्रद्धा से तृप्त होते हैं। तो इस बार पितृ अमावस्या को श्रद्धापूर्वक व्रत कर, कथा सुन और घर पर दीपक जलाकर आटे की पीन बनाकर पितरों को अर्पित कर दे। विश्वास रख, तेरे जीवन के संकट दूर हो जाएंगे। बहनों, पंडिताइन ने साधु की बात मान ली। अमावस्या के दिन उसने सुबह स्नान किया, अपने पितरों को याद किया, हाथ जोड़कर बोली, हे पितरों, यदि मैंने कभी भूल की हो तो क्षमा करना। आज मैं पूरे मन से आपको यह जल और आटे का पिंड अर्पित करती हूँ। और फिर उसने कथा श्रवण किया। बहनों, अद्भुत घटना यह हुई कि उसी रात पंडिताइन ने स्वप्न में देखा कि उसके पितर प्रसन्न होकर उसके सामने खड़े हैं। उन्होंने कहा, बेटी, आज तूने श्रद्धा से हमें तृप्त किया है। अब हम तुझे आशीर्वाद देते हैं कि तेरे घर से दरिद्रता दूर होगी और सुख समृद्धि का आगमन होगा। और सच में अगले ही दिन पंडिताइन को अनाज का दान मिला। धीरे धीरे उसके पति की बीमारी भी दूर होने लगी और बच्चों के लिए भी अच्छे अवसर आने लगे। बहनों, ये कथा हमें यही सिखाती है कि पितरों की कृपा से जीवन के हर संकट दूर हो जाते हैं। जो कार्य बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठान नहीं कर पाते, वह कार्य मात्र श्रद्धा से की गई पूजा और कथा सुनने से संभव हो जाता है। अब मैं आपको एक और प्रसंग सुनाती हूँ। यह प्रसंग एक महिला का है जिसका विवाह तो हुआ, लेकिन उसके यहाँ कभी संतान नहीं हुई। वह हर साल मंदिरों में जाकर देवताओं से प्रार्थना करती, कई व्रत करती, लेकिन निराशा ही हाथ लगती। एक दिन उसकी सास ने कहा, बेटी, तूने कभी पितरों की पूजा की है? शायद तेरा कष्ट पितृदोष के कारण है। बहनों, वह महिला पहली बार पितरों के बारे में सोचने लगी। उसने पितृ अमावस्या के दिन व्रत करने का निश्चय किया। उसने उस दिन कथा सुनी, दीपक जलाया और पितरों को तर्पण किया। बहनों, कहते हैं उस रात वह महिला गहरी नींद में सो रही थी। तभी उसने स्वप्न में देखा कि उसके पितर उसके द्वार पर आए और बोले, बेटी, आज तूने हमें याद किया है। अब हम तुझे आशीर्वाद देते हैं कि तेरे जीवन में संतान सुख अवश्य आएगा। और सच में कुछ महीनों बाद वह महिला गर्भवती हुई और एक सुंदर संतान को जन्म दिया। बहनों, इन कथाओं से यह सिद्ध होता है कि पितृ अमावस्या का व्रत और कथा सुनना सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को बदल देने वाली शक्ति है। पितर दरअसल हमारे ही पूर्वज हैं, जिन्होंने हमें यह जीवन दिया है। जब हम उन्हें याद करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो वे हमें अपने आशीर्वाद से नवाजते हैं। इस दिन केवल महिलाएं ही नहीं, बल्कि हर कोई इस कथा को सुन सकता है। लेकिन विशेष रूप से यदि कोई महिला श्रद्धा से यह कथा सुन ले तो उसके जीवन में संतान सुख, वैवाहिक सुख और पारिवारिक सुख सब प्राप्त होते हैं। बहनों, अब मैं आपको एक और रहस्य बताती हूँ। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई महिला पितृ अमावस्या की कथा सुनकर
अपने घर के आंगन में दीपक जलाए और मन ही मन अपने पितरों को प्रणाम करे तो वह दीपक पितृलोक तक पहुंचता है। उस दीपक की लौ से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वे प्रसन्न होकर अपने वंशजों को हर संकट से मुक्त कर देते हैं। इसीलिए कहा गया है, पितृ अमावस्या कथा सुनते ही मिलेगा हर संकट से छुटकारा। बहनों, जीवन में कितनी ही परेशानियां क्यों ना हो, पति की बीमारी, संतान की समस्या, धन की कमी या परिवार में कलह, कथा सुनने और श्रद्धापूर्वक पूजा करने से सब कुछ ठीक हो जाता है। तो बहनों, ये था दूसरा भाग। अभी और भी रहस्यमयी और अद्भुत प्रसंग शेष हैं जो मैं अगले भाग में सुनाऊंगी। अगर अब तक आपको यह कथा अच्छी लगी है तो कृपया इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं और कमेंट में जय पितृदेव लिखना न भूलें। बहनों, आपने पहले सुना कि किस तरह पितृ अमावस्या का महत्व राजा, रानी, ब्राह्मण, महिला और अन्य प्रसंगों में सामने आया। अब इस भाग में हम और भी गहरी बातें जानेंगे, पितृ अमावस्या से जुड़े शास्त्रीय रहस्य, स्वर्ग और पितृलोक की कथाएं और वह चमत्कारी प्रसंग जिनसे यह विश्वास और दृढ़ होता है कि सच में इस कथा को सुनने से जीवन के हर संकट का अंत हो जाता है। बहनों, पुराणों में उल्लेख है कि जब जब कोई आत्मा इस संसार को छोड़कर पितृलोक जाती है तो उसे अपने वंशजों की याद रहती है। जब तक उनके वंशज उन्हें तर्पण और श्रद्धा नहीं अर्पित करते तब तक वे अधूरे रहते हैं। इसलिए पितृ अमावस्या का दिन ऐसा विशेष अवसर है जब हम अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। इस दिन केवल अन्न या जल ही नहीं बल्कि हमारी श्रद्धा भी पितरों तक पहुंचती है। एक कथा आती है महाभारत काल की, जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, वत्स, पितरों की पूजा और तर्पण को कभी मत भूलना। यह वही ऋण है जिसे चुकाए बिना मनुष्य मोक्ष नहीं पा सकता। देव ऋण और गुरु ऋण से भी बड़ा है पितृ ऋण, क्योंकि पितरों के कारण ही हमें यह जन्म मिला है। बहनों, इस बात से यह सिद्ध होता है कि पितृ अमावस्या का पर्व केवल एक परंपरा नहीं है बल्कि यह एक महान कर्तव्य है। जब हम इस दिन पितृ कथा सुनते हैं तो यह मानो हम अपने पितरों से संवाद कर रहे होते हैं, और जब संवाद होता है तो संकट दूर होना स्वाभाविक है। अब मैं आपको एक अद्भुत लोककथा सुनाती हूँ। बहुत समय पहले एक गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम था सुमित्रा। सुमित्रा बहुत धार्मिक थी, लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या थी। उसके पति का व्यापार बार बार घाटे में चला जाता था। चाहे जितना भी प्रयास करे, हर काम बिगड़ जाता। पूरा परिवार चिंता में रहता। एक दिन गांव में कीर्तन का आयोजन हुआ। वहां एक वृद्धा ने सुमित्रा से कहा, बेटी, तेरे पति का व्यापार बार बार इसलिए असफल हो रहा है क्योंकि तेरे पितरों की आत्मा तृप्त नहीं है। तू इस बार पितृ अमावस्या की कथा श्रवण कर और अपने पितरों के लिए दीपक जलाकर अर्पित कर। तेरे जीवन से संकट अवश्य दूर होंगे। सुमित्रा ने वृद्धा की बात को गंभीरता से लिया। अमावस्या के दिन उसने व्रत रखा, कथा सुनी और अपने पितरों का स्मरण करते हुए कहा, हे पितरों, यदि मुझसे कभी कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना। आज मैं पूरे मन से आपको यह दीप अर्पित करती हूँ। बहनों, कहते हैं कि उसी दिन के बाद सुमित्रा के पति के व्यापार में धीरे धीरे उन्नति होने लगी। जो दुकान पहले घाटे में डूब रही थी, वहां अब ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। पूरे गांव ने यह देखा और सभी ने स्वीकार किया कि यह पितृ अमावस्या कथा की ही महिमा थी। इसी तरह एक और प्रसंग आता है। एक महिला जिसका नाम ललिता था, उसके यहाँ विवाह के बाद कई साल तक संतान नहीं हुई। डॉक्टरों ने भी कह दिया कि संतान होना संभव नहीं। ललिता बहुत दुखी रहती थी। वह हर मंदिर जाती, हर देवी देवता से प्रार्थना करती, लेकिन उसका जीवन निराशा से भरा रहा। एक बार उसकी ननद ने उससे कहा, बहन, तूने कभी पितरों की पूजा की है? शायद तेरे जीवन की यह कठिनाई पितृदोष के कारण है। ललिता ने पहली बार यह सुना। उसने पितृ अमावस्या का व्रत करने का निश्चय किया। उस दिन उसने कथा सुनी, अपने आंगन में दीपक जलाया और पितरों से विनती की, हे पितरों, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें। कृपया मुझे संतान सुख का आशीर्वाद दे। बहनों, अद्भुत घटना यह हुई कि कुछ ही महीनों में ललिता गर्भवती हुई और समय आने पर उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरा परिवार आनंद से झूम उठा। यही कारण है कि आज भी गांव गांव में कहा जाता है, पितृ अमावस्या कथा सुनने से हर संकट दूर होता है, चाहे वह संतान की समस्या हो, धन की कमी हो या पारिवारिक क्लेश। अब बहनों, मैं आपको बताऊंगी कि पितृ अमावस्या का दिन केवल कथा श्रवण तक सीमित नहीं है। इस दिन अगर महिला श्रद्धा से अपने घर के आंगन या मंदिर में दीप जलाकर अपने पितरों को याद करे तो उसका घर हमेशा प्रकाश
और समृद्धि से भरा रहता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अमावस्या की रात बहुत अंधेरी होती है और जब हम दीप जलाते हैं तो वह प्रकाश पितृलोक तक जाता है। वह दीपक पितरों को तृप्त करता है और जब पितर तृप्त होते हैं तो वे अपने वंशजों पर आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। बहनों, कई बार महिलाएं कहती हैं कि उनके घर में लगातार बीमारी बनी रहती है, डॉक्टर भी कारण नहीं बता पाते। ऐसे में पंडितजन यही सलाह देते हैं कि पितृ अमावस्या के दिन व्रत रखकर यह कथा सुनो। सच में इससे अद्भुत परिणाम मिलते हैं। यह भी मान्यता है कि यदि कोई महिला पितृ अमावस्या की कथा सुन ले और अपने पितरों के नाम से दान कर दे, चाहे वह थोड़ा सा अन्न हो, थोड़ा सा वस्त्र हो या कोई भी साधारण चीज, तो उसके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती। बहनों, एक और अद्भुत प्रसंग आता है। एक महिला अपने पति के साथ हर साल तर्पण करती थी, लेकिन एक बार वह अमावस्या के दिन बीमार हो गई और तर्पण नहीं कर पाई। उसे रात में स्वप्न आया कि उसके पितर दुखी होकर कह रहे हैं, बेटी, आज तू हमें भूल गई, इस कारण हम तृप्त नहीं हो पाए। महिला रोते हुए बोली, हे पितरों, मैं बीमार थी, मुझसे भूल हो गई। पितरों ने उत्तर दिया, हम तुझसे नाराज नहीं हैं बेटी, लेकिन अगली बार हमें याद जरूर करना। बहनों, यह प्रसंग हमें यही सिखाता है कि पितर हमसे धन या बड़े कर्म नहीं चाहते, वे सिर्फ याद और श्रद्धा चाहते हैं। जब हम उन्हें याद करते हैं तो वे हमें संकट से मुक्त कर देते हैं। बहनों, आपने पिछले भागों में सुना कि कैसे पितृ अमावस्या के दिन कथा सुनने, तर्पण करने और दीप जलाने से जीवन के संकट दूर हो जाते हैं। अब मैं आपको और भी दिव्य प्रसंग सुनाती हूँ। यह प्रसंग उन लोगों का है जिन्होंने श्रद्धा और विश्वास के बल पर अपने जीवन की कठिनाइयां दूर की और सुख समृद्धि पाई। बहनों, बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक महिला रहती थी जिसका नाम देवकी था। देवकी का जीवन बड़ा कठिन था। उसके पति खेतों में बहुत मेहनत करते थे, लेकिन फसल हमेशा खराब हो जाती थी। कभी बारिश न होती, कभी ओलावृष्टि हो जाती। घर में अनाज की कमी रहती और परिवार के पास पहनने के कपड़े तक पूरे नहीं थे। देवकी रोज भगवान से प्रार्थना करती, लेकिन उसकी हालत जस की तस बनी रहती। एक दिन गांव की ही एक वृद्धा ने उससे कहा, बेटी, क्या तूने कभी अपने पितरों की पूजा की है? शायद तेरे जीवन के संकट पितृदोष के कारण हैं। इस बार पितृ अमावस्या आ रही है, तू उस दिन कथा सुन और दीपक जलाकर अपने पितरों को याद कर विश्वास कर, तेरे जीवन की कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। देवकी ने श्रद्धा से यह निश्चय किया। जब अमावस्या का दिन आया, उसने सुबह स्नान किया, अपने आंगन को गोबर और गेरू से लीपा, दीप जलाया और कथा श्रवण किया। उसने आटे के पिंड बनाकर पितरों को अर्पित किया और हाथ जोड़कर बोली, हे मेरे पितरों, यदि मैंने अनजाने में कोई भूल की हो तो कृपया मुझे क्षमा करे और अपने आशीर्वाद से हमारे जीवन के संकट दूर करे। बहनों, कहते हैं कि उसी दिन से देवकी के जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। अगली बार उसके खेतों में इतनी अच्छी फसल हुई कि पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। घर में अनाज भर गया, बच्चों को अच्छे वस्त्र मिले और परिवार की स्थिति सुधरने लगी। देवकी ने सबको यही कहा, सच में पितृ अमावस्या की कथा सुनने से जीवन के संकट दूर हो जाते हैं। अब एक और कथा सुनिए। एक महिला थी शांता, जिसके पति लगातार बीमार रहते थे। जितना भी इलाज कराया गया, कोई फायदा नहीं हुआ। घर में चिंता का माहौल बना रहता। शांता ने न जाने कितने व्रत किए, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। एक दिन शांता ने गांव के मंदिर में कथा सुनी। वहां कथावाचक ने कहा, जो महिला श्रद्धा से पितृ अमावस्या की कथा सुने और अपने पितरों को याद करे, उसके घर के रोग दूर हो जाते हैं, पितरों का आशीर्वाद मिलता है और परिवार में स्वास्थ्य और शांति आती है। बहनों, शांता ने यह सुना और उसने पितृ अमावस्या का व्रत करने का निश्चय किया। जब अमावस्या का दिन आया, उसने पूरे मन से पूजा की, कथा सुनी और दीपक जलाकर पितरों को प्रणाम किया। अद्भुत बात यह हुई कि उसके पति की बीमारी धीरे धीरे दूर होने लगी। डॉक्टर भी हैरान थे कि इतने दिनों से जो रोग ठीक नहीं हो रहा था, वह अचानक कैसे ठीक हो गया। शांता ने सबको यही बताया, ये सब पितरों के आशीर्वाद का चमत्कार है। बहनों, यह कथा हमें यही सिखाती है कि पितृ अमावस्या की कथा सुनना जीवन के हर संकट से मुक्ति पाने का सबसे आसान उपाय है। अब मैं आपको एक और रहस्य बताती हूँ। शास्त्रों में कहा गया है कि पितृ अमावस्या के दिन यदि कोई महिला अपने घर में जल का कलश रखकर उसके ऊपर दीपक जलाकर और पत्ते से ढककर पितरों का स्मरण करे, तो उसका घर हमेशा सुख शांति से भरा रहता है। यह उपाय बहुत सरल है, लेकिन इसका प्रभाव अद्भुत है। बहनों, कई बार ऐसा होता है
कि परिवार में बिना कारण झगड़े होने लगते हैं, पति पत्नी में कलह बढ़ जाती है, बच्चों में अवज्ञा आ जाती है और घर का माहौल बिगड़ जाता है। ऐसी स्थिति में भी पंडितजन यही कहते हैं कि यह पितृदोष का परिणाम है। जब पितर प्रसन्न नहीं होते तो घर में क्लेश बढ़ जाता है। ऐसे समय में पितृ अमावस्या की कथा सुनना और तर्पण करना अत्यंत लाभकारी है। अब मैं आपको एक और अद्भुत कथा सुनाती हूँ। यह कथा है विद्या नाम की महिला की। विद्या पढ़ी लिखी थी, लेकिन उसकी शादी के बाद उसके जीवन में एक के बाद एक कठिनाइयां आती गईं। पति की नौकरी छूट गई, घर में धन की कमी हो गई और रिश्तेदार भी दूरी बनाने लगे। विद्या हर समय चिंता में रहती। एक दिन उसने एक प्रवचन में सुना कि पितृ अमावस्या की कथा सुनने और श्रद्धापूर्वक पूजा करने से जीवन में आए बड़े से बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं। विद्या ने यह बात गंभीरता से ली और अमावस्या के दिन कथा सुनी। उसने अपने पितरों को याद करते हुए कहा, हे मेरे पूर्वजों, कृपया मेरी इस कठिनाई को दूर करें। बहनों, अद्भुत संयोग यह हुआ कि कुछ ही दिनों में उसके पति को फिर से नौकरी मिल गई और धीरे धीरे घर की स्थिति सुधरने लगी। विद्या ने सबको यही बताया, यह सब पितरों की कृपा है। पितृ अमावस्या की कथा सचमुच जीवन बदल देती है। बहनों, इस तरह की अनेक कथाएं और प्रसंग शास्त्रों और लोककथाओं में मिलते हैं। हर कथा का संदेश यही है कि पितरों को याद करना, उनका सम्मान करना और पितृ अमावस्या की कथा सुनना जीवन को संकटों से मुक्त करता है और सुख समृद्धि लाता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि यदि कोई महिला पितृ अमावस्या की कथा सुनकर अपने घर के द्वार पर दीपक जलाए और पितरों को प्रणाम करे तो उस घर में दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं करती। दीपक का प्रकाश पितृलोक तक पहुंचता है और पितरों का आशीर्वाद वंशजों तक आता है। बहनों, इसलिए मैं आप सबसे यही कहूंगी कि श्रद्धा और विश्वास से पितृ अमावस्या की कथा सुने और अपने पितरों को याद करें। यह कथा सुनते ही जीवन के हर संकट दूर हो जाते हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। बहनों, आपने अब तक सुना कि कैसे पितृ अमावस्या की कथा सुनने, तर्पण करने और दीपक जलाने से जीवन के संकट दूर हो जाते हैं। अब हम इसे समापन की ओर ले चलते हैं और जानते हैं कि क्यों इस दिन की महिमा इतनी महान है कि केवल कथा सुनना ही जीवन बदल देता है। बहनों, शास्त्रों में लिखा है कि जो महिला श्रद्धा से पितृ अमावस्या की कथा सुनती है और अपने पितरों के लिए दान, दीपक और तर्पण करती है, उसके जीवन से सारे पितृदोष दूर हो जाते हैं। उसका घर हमेशा सुख, शांति और समृद्धि से भर जाता है। उसकी संतान सुख प्राप्त होती है, पति का स्वास्थ्य ठीक रहता है और परिवार में सदा प्रेम का वास होता है। एक अंतिम प्रसंग सुनिए। एक महिला जिसका नाम माधवी था, अपने जीवन में बहुत परेशानियों से गुजर रही थी। पति की नौकरी चली गई थी, बच्चे बीमार रहते थे और घर में आर्थिक संकट था। माधवी बार बार भगवान से प्रार्थना करती लेकिन राहत नहीं मिलती। एक दिन गांव के मंदिर में एक साध्वी ने उससे कहा, बेटी, तेरे पितरों की स्मृति ही तुझे संकटों से मुक्त कर सकती है। पितृ अमावस्या के दिन कथा सुन, दीपक जलाकर और पिंडदान कर विश्वास रख, तेरे जीवन के संकट दूर होंगे। माधवी ने श्रद्धा से अमावस्या का व्रत रखा, कथा सुनी और पितरों को दीपक और पिंड अर्पित किया। बहनों, कहते हैं कि उसी रात माधवी ने स्वप्न में अपने पितरों को प्रसन्न देखा। पितरों ने कहा, बेटी, तूने हमें आज याद किया है, अब हम तुझसे प्रसन्न हैं। तेरे घर के सभी संकट दूर होंगे और जीवन में सुख शांति आएगी। बहनों, अगली सुबह से ही माधवी के जीवन में बदलाव आने लगा। पति को नई नौकरी मिली, बच्चों की तबीयत ठीक हो गई और घर में सुख समृद्धि आ गई। माधवी ने सबको यही बताया, सच में पितृ अमावस्या की कथा सुनने और तर्पण करने से ही जीवन में चमत्कार होता है। बहनों, यही इस कथा का सार है। पितृ अमावस्या केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को बदल देने वाला दिव्य अवसर है। जब हम अपने पितरों को याद करते हैं, उनकी कथा सुनते हैं और श्रद्धा भाव से तर्पण करते हैं, तो वे अपने आशीर्वाद से हमारे जीवन से हर संकट दूर कर देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन महिला द्वारा दीपक जलाना, पिंडदान करना और कथा श्रवण करना घर में सौभाग्य लाता है। परिवार में प्रेम और समझदारी बढ़ती है, पति का स्वास्थ्य सुधरता है, संतान सुख मिलता है और घर में दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं करती। बहनों, आप देख रही होंगी कि यह कथा कितनी गहन और जीवन बदल देने वाली है। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगी कि इस पवित्र दिन पितृ अमावस्या पर कथा श्रवण अवश्य करें। अपने घर के आंगन या मंदिर में दीपक जलाएं, पिंडदान करें और अपने पितरों का स्मरण करें।
यह आपका सबसे बड़ा पुण्य और आशीर्वाद होगा। अब बहनों, मैं आपसे एक अंतिम बात कहूंगी, इस कथा को सिर्फ सुनना ही पर्याप्त नहीं है, इसे अपने परिवार के साथ साझा करें। माता पिता, बहनें, बेटियां और बेटे सभी को इसके महत्व से अवगत कराई। जब पूरा परिवार मिलकर श्रद्धा से इस कथा को सुने और अमावस्या का व्रत करे तो पितरों का आशीर्वाद दोगुना हो जाता है, घर में शांति, समृद्धि और सुख का स्थायी वास होता है। आउटरो और संदेश, बहनों, यह थी पितृ अमावस्या की अद्भुत कथा। अब जब आप इसे सुन चुकी हैं तो अपने जीवन में इसका पालन करें, श्रद्धा और विश्वास से कथा सुने, पितरों के लिए तर्पण करें और दीपक जलाए। आप देखेंगे कि आपके जीवन के संकट धीरे धीरे दूर होंगे और सुख समृद्धि आएगी। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और कमेंट में जय पितृदेव जरूर लिखें। आपके एक छोटे से प्रयास से आपके और आपके परिवार के जीवन में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। याद रखिए बहनों, पितृ अमावस्या की कथा सुनना और अपने पितरों को श्रद्धा से याद करना हमारे जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। यही श्रद्धा और प्रेम हमारे जीवन को सुखमय और समृद्ध बनाती है।